देन कैसे पता चलेगा जो शेयर्स हैं वो अलॉट हुए हैं आईपीओ और ऑफर फॉर सेल में, और क्या टाइम फ्रेम होगा, अगर अलॉट नहीं हुए हैं तो रिफंड कैसे मिलेगा, कितने टाइम मिलेगा। सेबी के जो इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन है 2009 की, वो क्या बताती हैं, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट अगर कंप्लीट होना चाहिए, वो कब तक होना चाहिए, 8 days में फ्रॉम द इशू क्लोज डेट, एज सुन एज द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट इज़ कम्प्लीटेड। और जब बेसिस ऑफ अलॉटमेंट कम्प्लीट हो गया 2 working days के अंदर, तो डिटेल्स जो है वो क्रेडिट हो जाएंगी डीमैट अकाउंट में, या अलॉटमेंट एडवाइस दी जाएगी, डिस्पैच किया जाएगा, रिफंड ऑर्डर नीड्स टू बी कंप्लीटेड, ये जो है कंप्लीट कर दिया जाएगा। सो एन इन्वेस्टर शुड नो इन अबाउट 11 days, 11 days के टाइम में क्लोजर से क्या हो जाता है, हमारे जो शेयर्स हैं वो अलॉट हो जाते हैं या नहीं होते हैं। देन हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू गेट शेयर्स लिस्टेड आफ्टर द इशू, तो कितने देर लगते हैं लिस्ट होने में इशू के बाद, तो ये लगते हैं हमारे 12 working days आफ्टर द क्लोजर ऑफ द बुक बिल्ट इशू। देन नेक्स्ट हमारे पास है, अभी हम पढ़ेंगे कि रोल क्या है रजिस्ट्रार का। रजिस्ट्रार का क्या रोल है एक इशू में, तो रजिस्ट्रार क्या करता है, फाइनलाइज करता है लिस्ट किसकी, एलिजिबल अलॉटीज़ की, क्या करता है, डिलीट कर देता है इनवैलिड एप्लीकेशंस, और इंश्योर करता है कि जो कॉर्पोरेट एक्शन है वो इंश्योर करता है कि जो कॉर्पोरेट एक्शन है क्रेडिट करने का शेयर्स टू द डीमैट अकाउंट इज़ डन, एप्लीकेंट्स का ये वाला एक्शन जो है वो हो जाए, क्रेडिट हो जाए उनके अकाउंट में शेयर्स, और जो डिस्पैच है रिफ़ंड का, अगर उन्हें अलॉट नहीं हुए तो उन्हें रिफ़ंड भी मिल जाए, रिफ़ंड का ऑर्डर मिल जाए, फिर बाद में रिफ़ंड मिल जाए। लीड मैनेजर जो है वो कोऑर्डिनेट करता है रजिस्ट्रार के साथ, ताकि और फॉलोअप लेता है कि जो एप्लीकेशंस का फ़्लो है बैंक ब्रांचेस से कलेक्ट करना, जो भी कि वो करना, और जो अदर मटेरियल्स है ये सब करना टिल द बेसिस, जब तक अलॉटमेंट फाइनलाइज नहीं हो जाए, डिस्पैच करना सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, रिफ़ंड करना ऑर्डर्स को कंप्लीट, रिफ़ंड ऑर्डर्स को कंप्लीट करना, और सिक्योरिटीज़ लिस्ट करना। तो ये सारे काम जो है वो किसके हैं, रजिस्ट्रार के। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। क्या एनएसई प्रोवाइड करती है कोई फैसिलिटी आईपीओ के लिए, तो यस, एनएसई का जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग नेटवर्क है वो हर जगह पर है अक्रॉस दी कंट्री। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, एक्सेस देता है इन्वेस्टर्स को रिमोट एरियाज़ में भी। एनएसई ने क्या डिसाइड करा कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर देगा ऑनलाइन कंडक्ट करने के लिए आईपीओज़, ऑनलाइन कंडक्ट करेगा आईपीओज़ किसके थ्रू, बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू। एनएसई जो है कैसे ऑपरेट करता है, फुली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड बिडिंग सिस्टम को, जिसको हम कहते हैं नीट। इसमें क्या होता है, आईपीओ जो होते हैं वो एनेबल करते हैं ट्रेडिंग मेंबर को, क्या होता है इसका मतलब है एनेबल करते हैं, मतलब ट्रेडिंग मेंबर जो है इसके थ्रू क्या कर सकता है, एंटर कर सकता है बिड्स डायरेक्टली फ्रॉम देयर ऑफिसेज, अपने ऑफिसेज में से ट्रेडिंग मेंबर्स क्या कर सकते हैं, बिड एंटर कर सकते हैं एक सोफेस्टिकेटेड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू। बुक बिल्डिंग जो है एनएसई के सिस्टम के थ्रू हमें बहुत सारे एडवांटेजेस देता है, जैसे कि एनएसई का जो सिस्टम है वो नेशन वाइड बिडिंग फैसिलिटी देता है सिक्योरिटीज़ में, फेयर, एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंसी देता है बिड्स कलेक्शन में, और यूज़ करता है लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम। देन जो इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती है इशू के लिए वो कैसी है, आर फार लेस, बहुत कम होती है अगर हम कंपेयर करें उसको एक नॉर्मल आईपीओ से। और इसमें क्या होता है, जो सिस्टम है रिड्यूस करता है टाइम टेकन, जो कंप्लीट करने के लिए होता है इशू प्रोसेस को, इसमें क्या टाइम भी कम लगेगा। जो आईपीओ के मार्केट टाइमिंग्स है वो क्या होते हैं हमारे 10 to 5। अब हम समझते हैं कि प्रॉस्पेक्टस क्या है। हमें पता है कि मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं जो पब्लिक इशूज़ लाएंगी। अब क्या है, इसमें से काफ़ी सारी कंपनीज तो जेन्युइन होंगी, बट कुछ जो है वो हमारी ऐसी हो सकती हैं जो एक्सप्लॉइट करेंगी इन्वेस्टर्स को। इसलिए क्या हो गया है, एक ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन्वेस्टर के लिए कि वो किसी भी इशू में अप्लाई करने से पहले क्या करे, आइडेंटिफाई कर ले, मतलब पता लगा ले कि जो कंपनी है जिसमें वो इन्वेस्ट करने वाला है उसके फ्यूचर पोटेंशियल क्या है, उसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। अब क्या है, अ पार्ट ऑफ गाइडलाइंस इशूड बाय सेबी, सेबी की जो गाइडलाइंस है
उसका जो एक पार्ट है वो क्या है हमारा डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि डिस्क्लोज की जाती है इन्फॉर्मेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिक के लिए ओपन कर दी गई है, इन्फॉर्मेशन वो पब्लिक के लिए एक्सेसिबल है, मतलब वो इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिक जो है वो चेक कर सकते हैं लोग। तो इसमें क्या है दिस डिस्क्लोजर, अब इस डिस्क्लोजर में क्या क्या आएगा हमारा, इन्फॉर्मेशन आएगी जैसे कि रीज़न क्यों एक कंपनी रेज कर रही है मनी, द वे मनी इज़ प्रपोज टू बी स्पेंड, कैसे वो उस मनी को स्पेंड करने वाली है एक कंपनी जो है, और कैसे रिटर्न्स एक्सपेक्टेड है हमारी मनी पर। दिस इन्फॉर्मेशन इज़ इन द फॉर्म ऑफ प्रोस्पेक्टस, और ये इन्फॉर्मेशन हमारे को कैसे मिलेगी, एक प्रोस्पेक्टस की फॉर्म में, जिसमें और भी चीज़ें आएंगी जैसे कि इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द साइज ऑफ द इशू, करंट स्टेटस क्या है कंपनी का, इक्विटी कैपिटल क्या है, देन करंट और पास्ट परफॉर्मेंस क्या है उसकी, प्रोमोटर्स क्या कौन से हैं, प्रोजेक्ट किस बारे में है, देन कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितनी आएगी, देन मीन्स ऑफ फाइनेंस कैसे करेंगे, वो अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको फाइनेंस कैसे करेंगे, प्रोडक्ट और उसकी कैपेसिटी क्या है। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लॉट ऑफ मैंडेटरी, मैंडेटरी मतलब जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग किसके बारे में होगी, अंडर राइटिंग और स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस के बारे में भी होगी। इससे क्या होगा, इन्वेस्टर को हेल्प मिलेगी कि वो इवैल्यूएट कर सके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स एक कंपनी के। अभी हम समझते हैं कि ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट क्या है। ऑफर डॉक्यूमेंट का मतलब है प्रोस्पेक्टस इन केस ऑफ अ पब्लिक इशू, पब्लिक इशू या ऑफर फॉर सेल के केस में ऑफर डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, प्रोस्पेक्टस। देन लेटर ऑफ ऑफर इन केस ऑफ राइट्स इशू, लेटर ऑफ ऑफर बोलते हैं राइट इशू के केस में। ये क्या करना होता है, हमें फाइल करना होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, जिसे हम बोलते हैं ROC, जो रजिस्ट्रार है हमारा, एंड स्टॉक एक्सचेंजेस के पास। ऑफर डॉक्यूमेंट में क्या होता है, कवर करता है वो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है टू हेल्प एन इन्वेस्टर, जिससे कि एक इन्वेस्टर जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सके। ऑफर ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, ऑफर डॉक्यूमेंट इन ड्राफ्ट स्टेज, ये ऑफर डॉक्यूमेंट है हमारा ड्राफ्ट वाली स्टेज पर। ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है, ये किसके पास हमें फाइल करना होता है, सेबी के पास। कितने दिन में, एटलीस्ट 30 days प्रायर टू द रजिस्ट्रेशन, 30 दिन पहले रजिस्ट्रेशन की। किसकी रजिस्ट्रेशन, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस और प्रॉस्पेक्टस विद ROC, तो इन दोनों से 30 दिन पहले जो है हो जाना चाहिए ये। सेबी जो है वो क्या करते हैं, स्पेसिफाई करती है चेंजेस इफ़ एनी, अगर कोई चेंजेस होंगे तो वो स्पेसिफाई कर देती है किस में, इन दी ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में। एंड इशुअर और जो लीड मर्चेंट बैंकर है वो क्या करेंगे, कैरी आउट करेंगे वो चेंजेस किस में, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में। कब, बिफोर फाइलिंग, कब, ये फाइल करने से पहले। क्या फाइल करने से पहले, ऑफर डॉक्यूमेंट ROC के पास। देन ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट जो है हमारा वो अवेलेबल होता है सेबी की वेबसाइट पर, किस लिए, फॉर पब्लिक कमेंट्स फॉर अ पीरियड ऑफ 21 days, 21 days के लिए होता है। कब से, फ्रॉम दी फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट विद सेबी, जब उन्होंने उसे फाइल कर दिया उसके बाद 21 days पर वो सेबी की वेबसाइट पे हमें मिलेगा। नेक्स्ट विद अस इज एब्रिज्ड प्रॉस्पेक्टस। ये क्या होता है, एक शॉर्टर वर्जन है। एब्रिज्ड प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, शॉर्टर वर्जन होता है प्रॉस्पेक्टस का, और इसमें जो है सेलिएंट फीचर्स होते हैं, कंटेन करता है सेलिएंट फीचर्स एक प्रॉस्पेक्टस के, और ये अकम्पनी करता है एप्लीकेशन फॉर्म को पब्लिक इशू के केस में। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म होंगे पब्लिक इशूज़ के, उसे वो अकम्पनी करता है, उसे हेल्प करता है। देन हु प्रिपेयर्स प्रॉस्पेक्टस ऑफर डॉक्यूमेंट, प्रॉस्पेक्टस या ऑफर डॉक्यूमेंट जो है वो कौन प्रिपेयर करता है, जनरली पब्लिक इश्यूज जो है कंपनी के वो हैंडल कौन करता है, मर्चेंट बैंकर्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर गेटिंग द प्रोजेक्ट अप्रेज्ड, जिनके पास प्रोजेक्ट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो फाइनलाइज करेंगे सब चीज़ें, कॉस्ट जो है प्रोजेक्ट की, प्रॉफिटेबिलिटी एस्टिमेट्स देखेंगे, प्रिपेयर करेंगे प्रॉस्पेक्टस।
प्रोस्पेक्टस कौन किसको सबमिट किया जाता है? सबमिटेड टू सेबी फॉर इट्स अप्रूवल. अब जो है जो प्रोस्पेक्टस किसके पास जाता है? सेबी के पास अप्रूवल के लिए. देन नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट डज वन मीन बाय लॉक इन. लॉक इन का मतलब क्या है? लॉक इन क्या करता है? इंडिकेट करता है एक फ्रीज. किस पर? सेल ऑफ शेयर्स पर एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए. सेबी की जो गाइडलाइंस है उसमें क्या है? लॉक इन की रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं ऑन शेयर्स ऑफ प्रमोटर्स मेनली. क्यों? टू इंश्योर दैट द प्रमोटर्स, ताकि ये पक्का कर दिया जाए, श्योरिटी आ जाए कि हाँ जो प्रमोटर्स हैं या जो मेन पर्सन्स हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं कंपनी को, शैल कंटिन्यू टू होल्ड सम मिनिमम परसेंटेज, उन्हें एक मिनिमम परसेंटेज मिले इन दी कंपनी आफ्टर दी पब्लिक इशू. पब्लिक इशू के बाद उन्हें भी कुछ मिनिमम परसेंटेज मिले जब पब्लिक इशू हो जाए.